आगोस जो कि देर रात हुए लाइनेट के कमरे के सामने खड़ा होता है, वे कहता है तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो। लाइनेट उसे हैरानी से देखती है और वे मन ही मन में कहती है ये सवाल तो मेरा होना चाहिए। और वे कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है इसीलिए मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। आगोस ये सुनकर कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसे सुनकर लाइनेट कहती है लेकिन क्यों। आगोस अपने हाथ में रखे उस कागज के टुकड़े को छिपाते हुए कहता है मुझे भी वॉक पर चलना है। तभी लाइनेट कहती है योर हाइनेस मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मुझे लगता है आखिर इतने रात गए कौन वॉक पर जाता है, मुझे माफ कर दें योर हाइनेस, आप प्लीज अकेले ही वॉक पर चले जाएं। इतना कहकर वे दरवाजा बंद करने लगती है। तभी आगोस अपने हाथ को जल्दी से आगे बढ़ाता है और वो उस दरवाजे को पकड़ लेता है और वे कहता है रुको। जिसे सुनकर लाइनेट हैरानी से उसे देख रही होती है। तभी आगोस कहता है मेरे साथ तुम अभी वॉक पर चलोगी, ये मेरा ऑर्डर है। लाइनेट उसे मना नहीं कर पाती है और वे उसके साथ वॉक के लिए चली जाती है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान अपने मदर के ऊपर रहता है और वे कहती है अगर मैं जल्द ही मदर को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती तो फिर मुझे आगोस के साथ यहाँ नहीं आना पड़ता। इतने में आगोस इधर उधर की बातें कर रहा होता है और वे कहता है आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। आगे वो कहता है क्या आज की रात और भी ठंड बढ़ेगी। लाइनेट रोबोट की तरह वे हर सवाल को केवल हाँ हाँ में जवाब दे रही होती है। इतने में आगोस गुस्सा हो जाता है और वे कहता है टोरकान शहर में ठंड कैसी है। उसका भी जवाब लाइनेट हाँ में देती है। जिसे सुनकर आगोस को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वे कहता है क्या तुम जवाब सही सही दे सकती हो। इसका भी लाइनेट केवल हाँ में ही उत्तर देती है। तभी लाइनेट को होश आता है और वे कहती है क्या। आगोस बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वे कहता है आखिर तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। लाइनेट जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही थी वे कहती है आखिर तुम एक ही सवाल को बार बार क्यों पूछ रहे हो। और वे कहती है मुझे सच में नहीं पता तुम किस तरह के इंसान हो, मुझे माफ कर दो। आगोस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस कागज के टुकड़े को गुस्से से मरोड़ रहा होता है और वे अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है तो फिर ठीक है तुम अब पता करोगी मैं किस तरह के इंसान हूँ। लाइनेट सुनकर कहती है लेकिन क्यों। इतने में आगोस कहता है ठीक है अब हमें अंदर चले जाना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों उस गार्डन से अपने कमरे की ओर जा रहे थे। तभी लाइनेट की मॉम फाउंटेन के पीछे से उन्हें जाते हुए देख लेती है। आगोस जो कि अपने कमरे की ओर ना जाकर लाइनेट के साथ उसी के कमरे के पास आ जाता है, जिसे देखकर लाइनेट का गुस्सा सातवें आसमान पर चले जाता है और वे मन ही मन में कहती है आखिर ये बंदा चाहता क्या है, ये मेरे ही घर में मेरे कमरे तक मुझे छोड़ने के लिए क्यों आया है। इतना सोचते ही लाइनेट की नजर आगोस के हाथों में रखे उस कागज के टुकड़े पर जाता है और वे कहती है ये क्या है, जब से ये आया है ये कागज उसी के हाथ में है। इतने में वे अपने आप को समझाती है लाइनेट उसके बारे में भूल जाओ, तुम क्यों इतना क्यूरियस हो रही हो। अपने आप से इतना कहते ही वे आगोस की ओर देखती है और कहती है गुड नाइट। इतना कहकर वे अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। तभी वो नोटिस करती है उसके कमरे के सामने एक परछाई को और वे कहती है क्या ये अभी तक नहीं गए। इसी बीच उस दरवाजे के नीचे से एक पेपर अंदर की ओर आता है, जिसे देखकर लाइनेट कहती है क्या आगोस ये कहना चाह रहा है मुझे इस पेपर को लेना है। जैसे ही वे अपने हाथ को आगे बढ़ाती है उस कागज को लेने के लिए, तुरंत ही आगोस उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिसे देखकर लाइनेट पूरी तरीके से हैरान रहती है। तभी बाहर से आवाज आता है अगर तुम क्यूरियस हो तो तुम इसे मेरे कमरे में आकर कल ले लेना। लाइनेट ये सब देखकर अपने मन ही मन में कहती है क्या आगोस
मुझे परेशान करना चाहता है। और वे आगोस को कहती है नहीं, मुझे नहीं देखना है। इतने में आगोस वहाँ से चले जाता है और वे कहता है मुझे इस ड्राइंग में और भी कुछ एडजस्टमेंट करना होगा लाइनेट को दिखाने से पहले। और वे ब्लश करते हुए कहता है क्या लाइनेट को ये ड्राइंग पसंद आएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल की ओर, जहाँ हम देखते हैं लाइनेट अपने मॉम और ग्रैंडफादर के साथ डाइनिंग टेबल में होती है और वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी रहते हैं। लाइनेट की मॉम क्राउन प्रिंस से कहती है योर हाइनेस, या आपकी रात चैन भरी थी। क्राउन प्रिंस जवाब देते हुए कहते हैं जी हाँ। लाइनेट जो कि अपनी मॉम की ओर देख रही थी, वे अपने मन ही मन में कहती है मॉम को चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है वे कल रात चैन से नहीं सो पाई। मुझे मॉम से इतना कठोर शब्दों को यूज कर नहीं बात करना चाहिए था। तभी लाइनेट की मॉम कहती है वे सब तो ठीक है, क्या हिज हाइनेस आगोस आज के डिनर में भी नहीं आएंगे। आजकल वे अपने कमरे को छोड़कर बाहर नहीं आ रहे हैं। मुझे उनके बारे में बहुत ही चिंता हो रही है, क्या वे ठीक होंगे। तभी क्राउन प्रिंस जवाब देते हुए कहते हैं अगर कुछ भी गलत होता तो वे इस तरह छिपा नहीं रहता, वे जरूर बाहर रहता। वे थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी लाइनेट की मॉम लाइनेट की ओर देखती है और वे कहती है लाइनेट हिज हाइनेस आगोस कल रात तुम्हारे साथ थे। लाइनेट कहती है क्या। अभी उसके मॉम कहते हैं कल रात को मैंने देखा था तुम दोनों को वॉक पर जाते हुए। लाइनेट ये सुनकर चौंक जाती है और वे मन ही मन में कहती है क्या मदर ने हम दोनों को एक साथ देखा है। सीन शिफ्ट होती है उसके दादाजी की ओर और क्राउन प्रिंस की ओर, जहाँ क्राउन प्रिंस ये शब्द को सुनकर गुस्से में होते हैं। उसके दादाजी भी कहते हैं क्या तुमने प्रिंस के साथ कल रात वॉक पर गई थी। लाइनेट हंसती है और वे कहती है मुझे कल रात नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं वॉक पर गई थी। तभी हम एक दूसरे के सामने आ गए थे। लाइनेट की माँ मुझसे कहती है ये तो अच्छी बात है तुमने वॉक पर गई, मुझ में इतनी हिम्मत कभी नहीं होती। उन दोनों के वार्तालाप को सुनकर क्राउन प्रिंस गुस्सा हो जाते हैं और वे टेबल पर अपने हाथ को पटकते हुए कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये अननेसेसरी बातें हैं। और वे गुस्से से कहते हैं ये मेरे भाई का इशू है, इसलिए मैं खुद उससे जाकर मिल लूंगा। दादाजी ये सब बहुत गौर से देख रहे होते हैं और वे नोटिस करते हैं क्राउन प्रिंस को और वे अपने मन ही मन में कह रहे थे लगता है लाइनेट और आगोस को एक साथ बाहर जाते हुए इन्हें अच्छा नहीं लगा। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट और उसके दादाजी को। लाइनेट कहती है आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है दादाजी। दादाजी कहते हैं तुम्हारा जन्मदिन कुछ समय में आने वाला है, क्या मैं सही हूँ। लाइनेट कहती है हाँ, और वे कहती है वक्त पानी की तरह बहते जा रहा है। उसके दादाजी लाइनेट की ओर देखते हैं और वे कहते हैं क्या तुम अभी से इस तरह के बातें कर रही हो। लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है क्या मैं किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह बात कर रही हूँ जो कि अपने जिंदगी पूरी तरीके से जी लिया है। लाइनेट के दादाजी कहते हैं तुम्हारे शब्दों को सुनकर ये मालूम पड़ रहा है अब तुम वो छोटी बच्ची नहीं रही, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। इतने में उसके दादाजी अपने पैकेट की ओर हाथ को बढ़ाते हैं। उसके दादाजी कहते हैं मुझे बर्थडे से पहले ही तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। लाइनेट कहती है वो क्या है ग्रैंडफादर। वे अपने हाथ में 2 ओपेरा का टिकट्स निकालते हैं और वे कहते हैं एक कॉन्सर्ट कुछ ही दिन में होने वाला है, लेकिन मेरे पास केवल 2 ही टिकट है, तो तुम बहुत ही सोच समझकर अपने दूसरे पार्टनर को चूज करना इस कॉन्सर्ट में जाने के लिए। और वे उसे एक चेतावनी भी देते हैं और कहते हैं लाइनेट ये बात को तुम याद रखना, एक बार जब परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा
जाएगा तो फिर उसे बीच में छोड़कर बाहर आना वे बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो मुझे उम्मीद है तुम अपने चॉइसेस को बहुत ही केयरफुली चूज करोगी। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।